गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूँ जहरा और आप देख रहे थे लर्नर टोली। लर्नर टोली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एल्गी। ये प्लांट किंगडम क्लास 11 का जो चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये हर एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप D3+B, यूपीटी जीटी की यूपीटी जीटी टीजीटी या केवीएस किसी भी एग्जाम में अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फीचर ऑफ एल्गी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक फीचर ऑफ एल्गी देख लेते हैं। तो उसमें क्या सबसे पहले हम जानेंगे स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस में आता है प्लांट किंगडम में। इसको सबसे पहले रखा जाता है इवोल्यूशन के बेस पे। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, बोथ में पाया जाता है, फ्रेश और मरीन। ठीक है, चाहे जैसा भी पानी हो, मरीन हो, फ्रेश वाटर हो, दोनों जगह पाया जाता है। क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट होते हैं सिंपल एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट है तो खाना तो बनाएंगे। ठीक है, फिर एक ट्रैकियोफाइट्स भी इन्हें बोलते हैं। अब एक ट्रैकियोफाइट्स को बोलते हैं क्योंकि ये ट्रैकिया वर्ड जो है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया वर्ड है, ट्रैकिया, ठीक है, ये मोस्टली यूज करते हैं हम जाइलम के लिए। ठीक है, और ये फाइटर जो होता है प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें अब लग गया, ठीक है, अब इसमें ए लग गया तो ये एक ट्राइकोफाइट बन गया। ठीक है, ये एक ट्राइकोफाइट बन गया, यानी इसमें जाइलम नहीं पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। क्रिप्टोगैमस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो प्लांट सीड शो नहीं करते हैं उसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और जो शो करते हैं, एक्सपोज करते हैं, उसे फिनोगैमस कहते हैं। ठीक है, फिर थैलोफाइटा भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएट होती है इनकी बॉडी। अनडिफरेंशिएट यानी आप इनकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ का मतलब पता नहीं लगा सकते। ये देखो, ये जो है ना, ये एल्गी है। आप इसे देख के बता सकते हो कि इसकी स्टेम कहाँ है, इसकी लीफ कहाँ है, इसकी रूट कहाँ है, नहीं बता सकते ना। इसलिए बस इसकी जो है ना स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। मेनली हैप्लॉइड होते हैं एंड गैमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट होते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें आप सबसे ज्यादा वर्ड सुनोगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट कब डोमिनेंट होता है? जब स्पोरोफाइट तब डोमिनेंट होता है जो भी एक प्लांट है उसको सरवाइव करने के लिए जो भी नीड हो, ठीक है, उसके सारे न्यूट्रिशन हो या रिप्रोडक्शन हो, अगर वो स्पोरोफाइट कर रहा है, जनरेशन कर रहा है, तो वो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। ठीक है, वो प्लांट। लेकिन अगर वही काम गैमेटोफाइट कर रहा है, अगर उसका जो भी न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन अगर गैमेटोफाइट वाले जनरेशन में हो रहा है, तो वो प्लांट जो सारे काम कर रहे हैं तो वो गैमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है इनकी। ठीक है, अब इन एल्गा स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट बाय जाइगोट। जब जाइगोट बनते हैं एल्गी में तब स्पोरोफाइटिक जनरेशन शो होती है। अब अदर हैबिटेट भी एल्गी के देख लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट स्टोन, ठीक है, जो पत्थर कभी कभी आपने देखे हो उस पर जब जो भीगे होते हैं, जो अक्सर नदी वगैरह के पास होते हैं, ठीक है, तो उस पर लग जाते हैं। सॉइल पे भी होते हैं जहाँ पे गीली जमीन होती है। ठीक है, वुड एंड एसोसिएटेड विद फंगी। ठीक है, ये म्यूचुअल एसोसिएशन बनाकर फंगी के साथ जो होते हैं, उसका एग्जांपल लाइकेन है। ठीक है, रहते हैं। एंड एक एनिमल है स्लॉथ बियर। ठीक है, तो वो जो है ना, वो अपने बदन पे ग्रीन ग्रीन एल्गी को जमा लेता है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, कीमोफ्लेक्स। ठीक है, तो ये जो है ना एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बना करके अपने आप को शेल्टर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, ये इसके स्लॉथ बियर के ऊपर, मतलब स्लॉथ बियर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, और एल्गी को भी शेल्टर मिल गया। ठीक है, अब इसकी साइज और फॉर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये वेरियस साइज और फॉर्म के हो सकते हैं। सम फॉर्म आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर और आर के बीच में डैश डालना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना इसे। ठीक है,
तो यूनिसेल्यूलर कौन कौन से, कॉलेरा और क्लामाइडोमोनास, ठीक है। कुछ फॉर्म फिलामेंटस होते हैं, स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स इसका एग्जांपल है। कुछ क्लोनियल होते हैं, ये वॉल्वक्स, ठीक है, उसका एग्जांपल वॉल्वक्स होता है। तो मैं कुछ आगे चल के आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा दूंगी, पिक्चर भी दिखा दूंगी एल्गी के डायग्राम की, ठीक है, कि वॉल्वक्स कैसा होता है, क्लामाइडोमोनास कैसा होता है, ठीक है। और ये एल्गी जो होते हैं नॉन एम्ब्रायोफाइटा होते हैं, इसमें एम्ब्रायो नहीं होती है, ठीक है, नहीं बनता है। फिर कुछ अब हम आगे चल के नोट में एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कारा है, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी का एक फॉर्म है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है। मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन ये जो कारा है एक्सेप्शन है, ये मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो एल्गी का जो रहता है ये इन 3 तरीकों से रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले वेजिटेटिव आते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या, वेजिटेटिव जब प्लांट के बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है वेजिटेटिव। एसेक्सुअल भी होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ज़ूस्पोर के थ्रू, ठीक है। मोटाइल स्पोर, ठीक है, इसमें होते कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये जो है ना वेरी कॉमन रिप्रोडक्शन इन एल्गा, ठीक है, वे बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्शन का टाइप है एल्गी में, ठीक है, ज़ूस्पोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। कॉमन कौन सा रिप्रोडक्शन टाइप है जो एल्गी में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ज़ूस्पोर हो गए, ठीक है। फिर एस सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल में क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट का होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होते हैं। तो इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके से शो करता है, ठीक है, 3 तरीके से वो करता है। सबसे पहले क्या आता है, आइसोगैमी या आइसोगैमस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आइसोगैमस होता है इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होते हैं, मगर ये गैमेट कैसे होते हैं, सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, सेम मॉर्फोलॉजिकल ये दोनों गैमेट का होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, अगर हमारा एक गैमेट ऐसा है, ठीक है, ठीक है, तो दूसरा गैमेट भी ऐसा ही होगा, ठीक है, दूसरा गैमेट भी ऐसा ही होगा और दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये दो, ठीक है, सेम दिखने वाले गैमेट मिलकर जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। अब ये साइज में भी सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब अगर 2 फ्लैजिला है तो इन दोनों के पास 2 फ्लैजिला होगा, ठीक है, अगर मोटाइल है तो दोनों मोटाइल होंगे, ठीक है। तो अब उसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ये जो है मोटाइल गैमेट कौन से होते हैं, किसके होते हैं, क्लामाइडोमोनास के होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मोटाइल गैमेट के एग्जांपल है वो स्पाइरोगायरा है, ठीक है। तो इसमें कैसे फ्यूजन हो रहा है, 2 सेम मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होकर के जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड जो इसका टाइप है वो क्या है, एनाइसोगैम या एनाइसोगैमस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनाइसोगैम या एनाइसोगैमस, दोनों बोल सकते हैं। इसमें कैसे गैमेट्स बनते हैं कि बीच में फ्यूजन होता है, ये 2 सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है। जो इसमें जो गैमेट्स पर जो वो होंगे गैमेट्स होंगे, ठीक है, एक गैमेट ऐसे बड़ा होगा, ठीक है, तो दूसरा जो होगा ना वो साइज में पहले से छोटा गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एन आइसोगैमी या गैमस भी दोनों बोल सकते हैं। ये एग्जांपल है एन आइसोगैमी
गैमेट्स का, ठीक है। इसमें 2 डिसिमिलर साइज के गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अब थर्ड कौन सा टाइप है, oogamete या oogamous, ठीक है। इसमें कैसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, इसमें जो होते हैं, इसमें भी 2 होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, वन होता है लार्ज, ठीक है। अब वो लार्ज कौन होता है, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है। जो फीमेल गैमेट होता है ये देखो, ये बड़ा होगा, ठीक है। और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सही कर दो, ठीक है। इसमें मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा, पर ये क्या होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। और फीमेल क्या होगी, नॉन मोटाइल, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल है, और मेल जो है मोटाइल है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। ये तीनों हो गए आपके एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, हम देखेंगे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है इसका इम्पोर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। At least half of the carbon dioxide fixation is done by algae. अब इस अर्थ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ एल्गी खुद ही कर देता है, अकेले ही कर देता है, ठीक है, उसका फिक्सेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है ये इन एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। ये जो एक्वेटिक फूड चेन का ये फर्स्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। फूड सप्लीमेंट 70 फॉर्म्स ऑफ एल्गा कैन बी यूज एज अ फूड, ठीक है। 70 से भी ज्यादा फॉर्म को यूज किया जाता है खाने के लिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ एल्गी को, जिसमें पॉलीफेरा, लैमिनेरा, लैमिनेरिया, ठीक है, सरगैशियम, ये सब जो होते हैं ना, ये सब फूड सप्लीमेंट की यूज किया जाता है, तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो एक्सेप्शन है, सबसे एक एक्सेप्शन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि फूड ट्रैवलर के द्वारा कोई एल्गी का जो है ना फॉर्म किया जाता है, कैरी किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, तो ये जो कॉलेरा जो है ना, यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक है। ये जो होता है ये बहुत रिच इन प्रोटीन होता है। तो फूड ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स, सॉरी, तो वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे इसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत रिच ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, रिच इन प्रोटीन होता है, दैट्स व्हाई वो लोग इसको कैरी करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्या पॉइंट है इसका, हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं और आल्सो नोन एज फाइटोकोलाइट्स। इनको हाइड्रोकोलाइट्स और फाइटोकोलाइट्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, ये जो हाइड्रोवर्ड्स, ठीक है, ये जो हाइड्रोवर्ड्स अगर कहीं पाया जाता है तो समझ लेना ये किस लिए यूज होता है, पानी के लिए, ठीक है, वाटर के लिए। हाइड्रो, सॉरी बहुत ज्यादा ही हो गया ये, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोवर्ड है, ठीक है, ये वाटर के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, ये जो रेड एल्गा होता है ना, ये इस उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। एक अगर अगर पाउडर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो अक्सर आइसक्रीम या जेली बनाने का काम आता है, वो भी एल्गी से ही मिलता है। वो कौन सा एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी, ठीक है। अगर अगर पाउडर और कैराटिन, ठीक है। तो ये किससे हमें स्ट्रैप करके मिलता है, ये जेलेडियम और ग्लेशियर एरिया से मिलता है, ठीक है, ग्लेशियर एरिया, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, ये सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ठीक है। एक फ्यूकस है और लेमिनेरिया इसका एग्जांपल है। ये ब्राउन एल्गी में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, ठीक है। एल्गा का क्लास, एल्गी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्गी है ये गलती से यहाँ पे एल आ गया है, आप उसको एक सेकेंड में हटा ही देती हूँ इसको। ये एल जो है स्पेलिंग गलत यहाँ पे तो हो जाएगी, मैंने बना दिया था तो,
ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, कुछ तो ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसिया, और रेड एल्गी को क्या कहते हैं, फ्यूकोफाइसिया, और ठीक है ये जो है ना ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी, रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, रेडोफाइशिया। ठीक है, रेडोफाइशिया। तो ये क्यों बोलते हैं, ये इनके पिगमेंट की वजह से इनके नाम है। ठीक है, अब आगे हम एक चार्ट देख लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक में हमें एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अपने दिमाग में स्टोर कर लो। ठीक है, सेव कर लो, क्योंकि ये चार्ट से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किस किस बेस पे क्लासिफाई करके बताया गया है। ठीक है, पिगमेंट के बेस पे। ठीक है, ग्रीन एल्गा और उसका नेम, कॉमन नेम क्या है, फिर मेजर पिगमेंट, कौन से पिगमेंट उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह से फूड स्टोर करते हैं, उसमें सेल वॉल कैसी बनी होती है। ठीक है, उसकी सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, फ्लैजिला कैसे होते हैं और कहाँ किस पोजीशन पे पाए जाते हैं, उसके हैबिटेट कैसे हैं। तो चलो अब हम आगे करके एक एक उन तीनों के एक एक पढ़ लेते हैं, एक एक करके आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइटा। ठीक है, एल्गी का जो सबसे पहला एल्गी होते हैं वो ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो सबसे पहले एल्गी में हम क्या करेंगे, ग्रीन एल्गी में ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। ये जो ग्रीन एल्गी कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है और सॉल्टी वाटर में, तीनों टाइप के वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है और क्लोनियल होती है। इसके आगे क्या है, सेल वॉल कैसे किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, और जो जो से और प्लस पेक्टोज की बनी होती है। जो इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर इनर वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो आउटर लेयर जो होती है उसकी वो पेक्टोज की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, अब इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन पाया जाता है, फिर ज़ैंथोफिल पाया जाता है। लेकिन जो ये ए है, क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है ना, यही जो है ना, यही रीजन होता है ग्रीन एल्गी ग्रीन टी। ठीक है, अभी कौन कौन से शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, डिस्क्वाइड होते हैं, कप शेप होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, स्पाइरल और रिबन शेप। ठीक है, ये सब शेप याद कर लेना। फूड मटेरियल रिजर्व कैसे करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं, फिर ऑयल ड्रॉप्स के रूप में भी सम फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके फ्लैजिला कैसे होता है, ये कितने पाए जाते हैं, इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो मोटाई होती है। ठीक है, और 2 से 8 पाए जाते हैं फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं, सेम फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, अगर होंगे जैसे भी होंगे तो सेम होगा। ठीक है, इसको आइसोकोन बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं, इंटीरियर पोजीशन होते हैं, ये पोजीशन में एंड बना होता है, इसको देख लेना। ठीक है, रिप्रोडक्शन तीनों तरह से शो करते हैं, आइसोगैमस। ठीक है, या आइसोगैमी बोलते हैं इसको, एनाइसोगैमी या oogammy। ठीक है, तीनों तरह से रिप्रोडक्शन में रहते हैं। एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गा, अब कुछ एग्जांपल देख लो, ये ग्रीन एल्गा की यहाँ पे दिए हुए वॉल्नियस, कारा, कॉलेरा, स्पाइरोगैरा, क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रोक्स। ये जो है ना, ये सब है ना, ये ग्रीन एल्गा के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो वही मैंने यहाँ पे, जिनके जिनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे आपको दिए। अब देख लो, ये मैंने ऊपर आपको बोला था ना कि मैं कुछ आपके एग्जाम्पल दिखा दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में। ये जो है आपका कॉलेरा है। ठीक है, ये क्या है, कॉलेरा है। ये क्लैमाइडोमोनास है। ये क्या है, वॉल्वेक्स है। ठीक है, ये क्लोनी आता है ना आपका, और ये यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये सब ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हमें सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ना है, ये कौन सा है, फ्यूकोफाइसिया यानी ब्राउन एल्गा। ठीक है, ये इसके हैबिटेट क्या है, कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में रेयरली। ठीक है, फ्रेश वाटर में रेयरली पाया जाता है, मोस्टली कैसे होते हैं, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी। ये जो है ना, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर, ये मरीन वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दोनों मरीन वाटर के अंदर आते हैं। सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और कैसे, फाइकोकोलाइडल। ठीक है, सब्सटेंस लाइक एल्गिन,
एसिड जो होता है, ठीक है, उसकी बनी होती है। दूसरा क्या है, पिगमेंट इसमें कैसे पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी, कैराटिन, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, इस डोमिनेंट पिगमेंट डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन। ये जो ज़ैंथोफिल होता है ना, इसकी यही वजह होता है जो ब्राउन एल्गी में जो डिफरेंट शेड का, किसी डार्क पाया जाता है, कोई लाइट ब्राउन अलगा होता है, ठीक है, तो वो जो है उसका कौन सा, ये ज़ैंथोफिल है, ठीक है, उसका रीजन पिगमेंट। फिर प्लांट बॉडी कैसी होती है, वेरियस साइज इन शेप और फॉर्म के, बहुत मतलब डिफरेंट साइज और फॉर्म में पाए जाते हैं। फूड मटेरियल कैसे रिजर्व करता है, मैनिटोल के रूप में और लेमिनेरिया, ठीक है, और जैसे लेमिनेरिया, ठीक है। फिर फ्लैजिला कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, टू हेट्रोकॉन्स, ठीक है, टू हेट्रोकॉन्स में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेट्रोकॉन बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ पोजीशन होते हैं, लिटरल इंसर्टेड होते हैं। पियर शेप जूस्पोर को बोलते हैं, ठीक है, पियर शेप जूस्पोर। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये भी आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और कोगेमी, ये तीनों तरह से रिप्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ऑफ ब्राउन डाल दिए, आप देख लो, ठीक है। एक्टोकार्पस जो फिलामेंटस फॉर्म के ऊपर टाइप में होता है। फिर ये जो कैल्प है, ये बहुत एग्जांपल्स में पूछता है, ठीक है, ये ब्राउन एल्गा का ही एग्जांपल है जो 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, हाइट तक ग्रो कर सकता है, और इसको हम जॉइंट एल्गा भी कहते हैं, ठीक है। प्रोफॉर्मली ब्रांचेस होते हैं, नोन एज जाइंट एल्गा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जाइंट एल्गा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मे रीच हाइट ऑफ द 100 मीटर, ठीक है। फ्यूकस है, सरगैशियम है, लेमिनेरिया, डिप्टियोटा है, ठीक है। ये सब ब्राउन एल्गा के एग्जांपल है। अब हम चलते हैं हमारे रेड एल्गा की तरफ। रेड एल्गा के जाने से पहले ये कुछ एग्जांपल देख लो, पिक्चर ऑफ ब्राउन एल्गा की, ठीक है। ये जो है लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डिप्टियोटा है, ठीक है, ये सब ब्राउन एल्गा के एग्जांपल, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एल्गा के टाइप, वो है क्या, रेड एल्गा। उसको क्या बोलते हैं हम, रोडोफाइशिया, ठीक है, रोडोफाइशिया। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में सम पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर, ठीक है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की होती है, पेक्टिन की होती है और पॉलीसल्फेटेड एस्टर, ठीक है। जो ये पॉलीसल्फेटेड, इसमें ना हाइड्रोकोलाइड्स पाए जाते हैं, लाइक अगर अगर और केराटिन। ये जो हाइड्रोकोलाइड्स है ना, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, इनमें वाटर होल्डिंग को करने का ना वो ये होता है, वाटर होल्ड करने की पावर होती है, ठीक है, होल्डिंग सब्सटेंस। पिगमेंट कैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी प्लस इसमें एक और होते हैं, ये इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। एक सेकंड मैं बीटा लेती हूँ, ठीक है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। फिर फाइकोबिलिन्स, ठीक है, आर प्रेजेंट, ठीक है। उसमें फाइकोबिलिन्स क्या है, ये फाइकोबिलिन्स जो है ना, ये एक पिगमेंट का झोला समझो, ठीक है, सैग ऑफ पिगमेंट भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी पाया जाता है, ठीक है। अब जो ये फाइकोबिलिन्स है, ये डोमिनेट होता है इसमें, यही वजह होता है, ठीक है, जो रेड एल्गा के कलर की वजह होता है, ठीक है, जो पिगमेंट की वजह होता है। अब आगे मैं बताती हूँ ये फाइकोबिलिन्स है क्या, ठीक है। ये फाइकोबिलिन्स क्या है, ये एक बैग ऑफ पिगमेंट है, ठीक है, बैग ऑफ पिगमेंट है जिसमें 3 पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन, ये जो फाइकोएरिथ्रिन है यही डोमिनेंट होता है रेड एल्गा में, जिसकी वजह से हम रेड एल्गा को रेड एल्गा बोलते हैं, ठीक है, रेड। फिर कौन सा होता है, फाइकोसाइनिन, ठीक है, इसका कैसा पिगमेंट होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। फिर क्या होता है, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है, इसका कैसा पिगमेंट कलर होता है, लाइट ब्लू, ठीक है, तो ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, प्लांट बॉडी कैसी होती है रेड एल्गा की, कैन बी प्रेजेंट इन ग्रेट डेप्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स, ठीक है। ये जो है रेड एल्गा बहुत ज्यादा डेप्थ में पाया जाता है, ठीक है, वाटर के, तो जो भी है मतलब बहुत डेप्थ में पाया जाता है, क्यों, किस वजह से, क्योंकि फाइकोबिलिन्स की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फूड कैसे स्टोर करता है रेड एल्गा, फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में, ठीक है, ठीक है।
स्ट्रक्चर सिमिलरली टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लूकोज, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है, एमाइलोपैक्टिन से इसका और ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। फिर क्या ये प्रोडक्शन कैसे करता है? देखो वहां जो कर रहा था ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा, वो तीनों तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। वो एसोगैमस भी शो कर रहा था, वो एनाइसोगैमस भी शो कर रहा था, ठीक है, से भी कर रहा था। लेकिन ये जो है रेड एल्गा, ये रेड एल्गा सिर्फ oogamous, ठीक है, oogamous के रूप में टाइप यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसका आप देखो ये जो वर्ड है ना, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन, ठीक है, ये इसका जो है ना बहुत फर्टिलाइजेशन जो होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेड एल्गा के लिए। अब जो ये रेड एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ जाना है कौन कौन से रेड एल्गा में आते हैं। क्लासिलेरिया आते हैं, ठीक है, जेलेडियम आते हैं, ठीक है, ये जेलेडियम जो अगर अगर पाउडर बनता है, ठीक है, ठीक है, पोरिफेरा आते हैं, फिर ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, ये सब आपने देख लिया, ये प्रोफाइरा आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब जो देखेंगे हम जो लाइफ साइकिल ऑफ अल्गा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एल्गा के। तो एल्गा का लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होता है, ठीक है, मोस्टली हैप्लॉन्टिक होता है। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, गैमेटोफाइट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक, माइटोसिस करके फिर मेल गैमेट आएंगे, फीमेल गैमेट आएंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंगैमे बोलते हैं, ठीक है, सिंगैमे, ठीक है। अब ये जो फ्यूजन करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे ना प्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन, मैंने आपको ऊपर बताया था जब जाइगोट बनेंगे तब वहां पे शो होगा स्पोरोफाइटिक जनरेशन और डिप्लॉन्टिक, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे, फिर जाइगोटिक म्यूसिस होगा, जाइगोटिक म्यूसिस के बाद फिर ये फिर से ये क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अल्गा है, ठीक है। अब इसे याद कर लेना, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन कब शो होती है अल्गे के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या देखना है, हमें कुछ एक्सेप्शन देखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अल्गा मोस्टली लाइफ साइकिल जो होती है क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है, वो कौन कौन शो करते हैं, यूफिकस और सरगैशियम, ठीक है। ये जो दो हैं, ये इनकी जो लाइफ साइकिल होती है कैसे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं, उसके एग्जांपल कौन सा से कैल्प, ये जो ब्राउन रहेगा, ठीक है, एप्टोकार्पस, ठीक है, लैमिनेरिया है, पॉलीसाइकोनिया, ये सब क्या करते हैं, ये जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये जो ना, ये जो बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद कर लेना। आपसे पूछ सकता है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अल्गा का कौन सा शो करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर कौन सा अल्गा जो शो करता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लेना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि नोट्स क्या होता है कि हमने पढ़ा ना, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन जब हमें थोड़ा सा कहीं पे भी रिवीजन की जो करते हैं फिर बार बार, उससे हमारी चीजें दिमाग में एकदम बच जाती है, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाना बहुत जरूरी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलो आज जो भी हमने अल्गा के बारे में पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो पढ़ा है हमें कुछ याद भी हुआ है या नहीं, ये कुछ समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गा आर, ग्रीन एल्गा में सबसे ज्यादा मेजर जो ये था कौन सा था, वो क्लोरोफिल ए और बी था, ठीक है। एक सेकंड जो कलर ले लूं थोड़ा सा, कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, वो पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, एल्गी ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज, ठीक है।
मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कौन सा? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। आइसोगेमस कैसा रिप्रोडक्शन करता था? आइसोगेमस करता था सेम, ठीक है। अगर 2 फ्लैजिला है तो 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है। अगर मोटाइल है तो दोनों, लेकिन सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे, ठीक है, गैमेट्स के। ओगैमी कैसे करता है? ओगैमी में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल छोटा होता है बट मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है बट नॉन मोटाइल होती है। लेकिन ये जो एनाइसोगैमी, ये क्या होता है? इसके गैमेट कैसे होते हैं? डिसिमिलर साइज के होते हैं गैमेट, ठीक है। एक अगर गैमेट बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनाइसोगैमी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ अलगा इज नोन एज। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक फीचर में क्या बताया था कि स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है? इन विच एल्गा, ठीक है, इन एल्गा विच एल्गा इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक्सेप्शन में बताया था कि जो फ्यूकस होता है और सरगैशियम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ए, ये जो है ना डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे थे? अगर अगर प्रोडक्ट of red alga which is using in making of ice cream and jelly is obtained from, ठीक है। ये जो अगर अगर पाउडर है, मैंने बताया था ना, जिसको आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए यूज करते हैं, वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था? वो जेलेडियम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, जेलेडियम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? हाइड्रोकोलाइट्स इज अ सब्सटेंस, यहाँ पे डैश छूट गया है, which is used in present in red and brown alga has quality to, ठीक है। ये जो हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं वो रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा दोनों में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सी क्वालिटी होती है, ठीक है? तो सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं, गुड सोर्स नहीं। तो ये तो जो कॉलरा था वो गुड सोर्स ऑफ आयोडीन था, ठीक है। हैव प्रोटीन, ठीक है, तो ये, ठीक है, कॉलरा का है, ठीक है। आयोडीन किस में पाया था? आयोडीन दूसरे में पाया था। ये प्रोटीन कॉलरा में पाया जाता है जो स्पेस ट्रैवलर कैरी करते हैं, ठीक है। ए और बो, ए एंड बी बो, ठीक है। डी क्या ऑप्शन है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये जो मैंने बताया था ना हाइड्रोकोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं, तो ये क्या है? ये ग्रीन और ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? क्वालिटी वाटर होल्ड करने की क्वालिटी होती है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही था, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी ये जो स्टडी है आपके लिए, अगर ये मेरी क्लास हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।